जंगल में बादल जोर जोर से गरजने लगे। सभी पक्षी अपने घरों में छुप गए। जंगल में बहुत तेज और तूफानी बारिश शुरू हो गई। काली कौवे और उसकी पत्नी गोरी कौवे का घर तूफान के कारण जोर जोर से हिलने लगा। तूफान इतने जोरों का था कि कालू और गोरी का घर टूटकर नीचे गिर गया। मेरा घर टूट गया, हाय मेरा घर, अब मैं क्या करूंगी? मेरी बरसों की मेहनत जाया हो गई। दूसरी ओर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में ही थी। तूफान से उनका घर भी हिल रहा था। लगता है ये घर टूटने वाला है, हमें घर से बाहर निकलना होगा। जैसे ही रानू और गुड़िया घर से बाहर निकली, इनका घर भी तूफान के कारण टूटकर नीचे गिर गया। मेरा घर सब बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गई। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? वो रात सबने किसी न किसी तरह घर से बाहर गुजारी और सुबह हुई तो बारिश कुछ थम गई। अब हम क्या करेंगे मम्मा? बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, अब हम मेहनत से पक्का घर बनाएंगे जो बारिश से भी ना टूटे। क्या हम फिर से मेहनत करेंगे? हाँ, क्योंकि मेहनत से ही कामयाबी की सफलता मिलती है। दूसरे ओर कालू और गोरी अपने टूटे हुए घर के बाहर। गोरी, सुना तुमने कैसे चिड़िया अपनी बेटी को मेहनत का ज्ञान दे रही है? हा 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 हा। मेहनत, अरे नहीं, हमें धोखे और चालाकी से दूसरों से सब कुछ ले लेना चाहिए और फिर उससे बनाएंगे पक्का और मजबूत घर जो इस घर की तरह बारिश से न टूटे। बिल्कुल, धोखे और चालाकी से बड़ा घर बनेगा, मेहनत से नहीं। कालू और गोरी ने जंगल के दूसरे पक्षियों को चालाकी और धोखे से लूटना शुरू कर दिया। अरे कबूतर भैया, तुम्हारा बेटा जंगल में जख्मी पड़ा है। क्या? मेरा बेटा जख्मी है? हाँ, जल्दी से जाओ, वो नदी के पास पड़ा है, जल्दी करो। कबूतर अपने बेटे की परेशानी में फौरन वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा पीछे से उसके घर से सारा सामान चोरी कर लेता है। कालू और उसकी पत्नी गोरी ने अपने घर में बहुत सारा सामान जमा कर लिया। बस अब थोड़े से और बेवकूफ पक्षियों का सामान ले लूं, फिर हम अपना बड़ा और शानदार घर बनाएंगे। वो बेवकूफ रानू चिड़िया फजूल मेहनत करके अपना घर बना रही है और हमें देखो कितनी आसानी से इतना सामान इकट्ठा कर लिया। इस साल तो बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लेते हैं। मीना बहन, हमेशा खुश रहो, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे गौरी, सब खैरियत तो है? बहुत थकी थकी लग रही हो। सब कुछ लूट गया बहन, घर टूट गया, दाने खत्म हो गए और कालू बस सोता ही रहता है। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो? ये दाने ले लो और जब दिल करे वापस कर देना। गौरी ने दाने लिए और दिल ही दिल में कहकहा लगाया। फिर वो खुशी खुशी घर वापस आई। उठो भी कालू, देखो मैं दाने ले आई और तुम तो लगता है जंगल के बादशाह हो जो सारा दिन सोए रहते हो। किससे लिए? मीना को बेवकूफ बनाया, 2 आंसू बहाए और वो बेचारी सब कुछ दे बैठी। क्या बात है तुम्हारी, तुम्हें तो अदाकारी का बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। अब तुम भी कुछ करो या फिर सारा घर मैं ही चलाऊं। कालू कौवा अपनी पत्नी की बात मानकर घर से किसी पक्षी को शिकार बनाने के लिए निकल पड़ता है। कालू देखता है कि उल्लू हकीम अपने घर के दरवाजे में बैठा है, तो कालू उसके पास जाता है। उल्लू चाचा, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे हकीम खाने पर हमला हो गया है। क्या हमला? कौन? कैसे? मैंने खुद देखा, 2 बंदर और एक लाल तोता तुम्हारी दवाएं फेंक रहे थे। जल्दी करो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं अभी जाता हूँ।
जैसे ही उल्लू वहाँ से गया, कालू फौरन उसके घर में घुसकर सब कुछ चोरी कर लेता है। इस उल्लू को तो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब मानेगी गोरी कि मैं हर पक्षी को बेवकूफ बना सकता हूँ। कालू और गोरी बहुत खुश थे कि वो जल्द ही दूसरों की मेहनत से अपना घर बनाएंगे, जबकि दूसरी ओर रानू मेहनत से जो दाने और फल जमा करती, वो भी दूसरे मजबूर पक्षियों को दे देती। रानो बिटिया, कुछ दाने दे दो, भूखा हूँ। ले लो नाना जी, मेरे पास तो यही है, आप ले लें। रानू चिड़िया बहुत दयालु थी। वो जो भोजन जमा करती सब गरीब और कमजोर पक्षियों में बांट देती। अरे रानो, इस तरह तो तुम कभी घर नहीं बना सकोगी। मेरे लिए किसी की मदद करना ही असल घर बसाना है। दिन गुजरते गए, गोरी और कालू माल जमा करते रहे। एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया भूख से निढाल गोरी के पास आई। बेटी, कुछ दाने हैं, बहुत भूखी हूँ। अरे बुढ़िया, तुझे और कोई घर नहीं मिलता? चल यहाँ से निकल, कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ दाने दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। तुझे समझ नहीं आई? चली जा यहाँ से, वरना जो कुछ है तुम्हारे पास वो भी तुमसे छीन लूंगा। बूढ़ी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिलती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रही हैं? मैं भूखी हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। ये मेरा आखिरी दाना है, आप ले लें। रानो, तो बहुत नेक हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूँ मेरा अपना एक मजबूत घर हो, जिसमें हम महफूज रहें। जाओ, मैंने जादू से तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बना दिया है। जब रानू चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है वहाँ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर बन चुका है। एक बड़ा और खुशबूदार फूलों वाला घर, जिसकी खुशबू से पूरा जंगल महक गया। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर के अंदर जाती है और ये घर अंदर से और भी ज्यादा सुंदर होता है। कालू और गोरी भी उस घर को देखने आते हैं। रानू, तुम्हारा घर तो बादशाहों जैसा है। तुम्हारे पास तो कुछ था भी नहीं, फिर तुमने ये घर कैसे बनाया? जिस बूढ़ी चिड़िया को तुमने कुछ नहीं दिया था, मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे जादू से ये घर बना दिया। हमें भी ऐसा ही घर चाहिए। चलो कालू, उस बूढ़ी चिड़िया को ढूंढते हैं। कालू और गोरी रानू का घर देखकर बहुत जलते हैं और सोचते हैं वो इस बूढ़ी चिड़िया को ज्यादा सामान देकर बहुत बड़ा घर बनाएंगे। वो दोनों बूढ़ी चिड़िया को ढूंढकर अपना सारा सामान उसको देते हैं। ये सब लो और हमें रानू से भी ज्यादा अच्छा घर बना कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाती हूँ, तुम जाओ, तुम्हें घर मिल जाएगा। कालू और गोरी खुशी खुशी अपने घर के ओर आते हैं, लेकिन जब वो अपने घर के करीब पहुँचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ये क्या? ये तो हमारे घर को आग लग गई है। कहीं उसने हमारे लिए आग वाला घर तो नहीं बनाया? हमने उसे इतने ज्यादा दाने दिए थे, वो ऐसा क्यों करेगी? तुमने जो माल लोगों से लूट कर बनाया था, उससे तो ऐसा ही आग वाला घर बनेगा, जिसमें तुम जलते रहोगे। लेकिन मैंने बूढ़ी की मदद की थी। तुमने कभी दिल से किसी की मदद नहीं की। तुम्हारे दिल में सिर्फ लालच है, मोहब्बत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गौरी, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी, तुमने मुझसे भी धोखा किया। और मुझसे भी धोखा किया। इन्हें तो इस जलते हुए घर के अंदर फेंक देना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मुझे छोड़कर कालू को आग में फेंको। मुझे भी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। याद रखो बच्चों, सच्ची हमदर्दी का सिला सबसे खूबसूरत होता है। लालच और खुदगर्जी का अंजाम हमेशा पछतावा ही होता है। ऐसी मजीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सर्दियों का मौसम आ चुका था। पक्षी ठंड से कांप रहे थे। सब पक्षियों ने मिलकर सर्दियों की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सर्दियों में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी कि कबूतर आ जाता है। चिड़िया, आप आजकल कहाँ घूम रही हो? मिलने भी नहीं आती। कबूतर भाई, ठंड बहुत है, इसीलिए घर से निकलने ही नहीं होता। ठंड तो वैसे भी है, क्यों ना हम इस ठंड के मौसम को एंजॉय करें। कल सभी पक्षी बड़े विशाल पेड़ के पास इकट्ठे हो रहे हैं, आप भी जरूर आना। चलें, ठीक है कबूतर भाई, मैं कल जरूर आऊंगी। इसी जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी भी रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुष्ट पक्षी थे और उनको भी ये न्योता मिल चुका था। वे आपस में बातें करते हैं। सुना गौरी, तुमने? सब पक्षी पार्टी करना चाहते हैं। हाँ कालू जी, हम भोजन के लिए परेशान हैं और उन्हें पार्टी की पड़ी है। मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया है। फिर कालू अपना सारा आइडिया गौरी को बताता है और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह पक्षी विशाल पेड़ के पास जमा होते हैं। तोते भाई, आप बताएंगे क्या प्लान है आपका? सभी पक्षी तो आ चुके हैं। कालू, गौरी नहीं आई। वो तोते भाई, ठंड लगने की वजह से गौरी को बुखार हो गया है, तो वो अपने घर पर आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, हम सब मिलकर आज शाम को एक जगह जमा होंगे। सभी पक्षी अपने घर से अलग अलग भोजन लेकर आएंगे। इस तरह सब एक साथ अलग अलग भोजन खा के मजे करेंगे। सब पक्षी तोते की बात से सहमत हो जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। जब सभी घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सबके घर से भोजन ही गायब हो चुका है। हाय रे, मेरा सारा भोजन किसने चुरा लिया? अब मैं क्या खाऊंगी? अरे अरे, अब तो जंगल में कोई चोर पक्षी घुस आया है जिसने मेरा भोजन चुरा लिया है। फिर तोते की चिल्लाने की आवाजें सुनकर सभी पक्षी तोते के घर जाते हैं। तोते भाई, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या आपका भी भोजन चोरी हो गया है? हाँ, मेरा भोजन चोरी हो गया है। कुछ भी नहीं बचा। चिड़िया दीदी, कुछ भी नहीं बचा खाने को। हाँ तोते भाई, मेरे घर पर भी खाने को कुछ नहीं है। जो सब था कोई चोर चुरा कर ले गया है। दूसरी ओर कौवे मजे से बैठी थी, क्योंकि गौरी कौवी तो पक्षियों के घरों से सारा भोजन चुरा लाई थी। कालू जी, जल्दी से आप सभी पक्षियों के पास जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे घर पे आ जाएं और सारा सच उनके सामने खुल जाए कि हमने ही सभी पक्षियों का दाना चुराया है। हाँ गौरी, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा भी सभी पक्षियों के पास पहुँच जाता है और रोने लगता है। हाय रे, मेरा सारा भोजन किसी ने चोरी कर लिया। गौरी बेचारी तो बीमार पड़ी थी, उसे तो खबर ही ना हुई कि कब कोई आके हमारा भोजन ले गया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको जिसने हम सबका भोजन चुराया है। चलो तोते, ऐसा करते हैं कि सभी पक्षियों के घर पे जाकर चेक करते हैं। जिसने भी भोजन चुराया होगा जरूर उसके घर पे भोजन पड़ा होगा। तोते भाई, कबूतर ठीक कह रहा है, हम ऐसा ही करते हैं। सभी पक्षियों के घर की तलाशी लेते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा और हम में से कोई ऐसा क्यों चुराएगा? जरूर वो कोई बाहर का पक्षी होगा। परंतु बाहर का पक्षी कैसे चुरा सकता है? मुझे तो यही लगता है कि किसी जंगल के पक्षी ने ही चुराया है। फिर सभी पक्षी बारी बारी पक्षियों के घर में जाकर उनके घरों की तलाशी लेने लगते हैं। कालू कौवा भागता है और अपनी पत्नी को ये सारी बात बताता है। गौरी कौवी अपने पति की बात सुनकर डर जाती है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? हमने चोरी तो कर ली है, अब हम इतने सारे भोजन को कहाँ छुपाएंगे? फिर वो सारे भोजन को उठाकर अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है। इतने में अचानक से चिड़िया दरवाजे पे दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा जैसे ही खोलता है तो तोता अंदर आता है। अरे गौरी, तुम तो बीमार थी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। अब मैं पहले से बेहतर हूँ तोते। चलें सभी पक्षी जरा कालू के घर की भी तलाशी ले लेते हैं। सभी पक्षी कालू के घर की तलाशी लेने लगते हैं। गौरी ने भोजन तो छुपाया था, परंतु भोजन इतना ज्यादा था कि वो छुपाए न छुपा और तोते ने भोजन देख लिया। मिल गया, चोर मिल गया। गौरी और कालू ही चोर हैं। इन्होंने हम सबका भोजन चुराया है, छोड़ेंगे नहीं इनको अब हम। फिर सब पक्षी मिलकर गौरी और कौवे को बहुत चोंचे मारते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उन्हें जंगल से भी निकाल देते हैं। कौवों को सर्दी के ठिठुरते मौसम में अपना घर छोड़ना पड़ता है। कौवा और कौवी घर से बाहर ठंड में ठिठुर रहे थे, जबकि सभी पक्षी एक साथ बैठे थे। चिड़िया बहन, आपने देखा कैसे इस दुष्ट कौवी ने हम सबका भोजन चुरा लिया? कितने बुरे हैं ये कौवे। मुझे तो पहले ही शक था कि ये काम कौवा कौवी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप सब ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बहुत गलत किया, परंतु अब ये इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे?
मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं ये ठंड से मर ही न जाए। चिड़िया बहन आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए उनके बारे में अच्छा सोच रही हैं, परंतु ये इस लायक नहीं है कि हम इन पर दया करें। तोता ठीक कह रहा है चिड़िया बहन, मरते हैं तो मर जाएं, हम क्या करें। इन दुष्ट पक्षियों का इसी तरह हमारा नुकसान करते रहेंगे। परंतु हम तो बुरे पक्षी नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि कौवे बहुत बुरे पक्षी हैं, परंतु हम उनके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। कल सुबह मैं उन्हें जंगल छोड़ने को कह दूंगी, परंतु अभी मैं उन्हें वापस बुलाने जा रही हूँ। हम उन्हें ठंड में मरने नहीं दे सकते। चिड़िया की बात सुन के कबूतर और तोता खामोश हो जाते हैं और चिड़िया की बात से सहमत हो जाते हैं। वो भी चिड़िया के साथ कौवों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कौवे एक दरख्त के नीचे ठंड में ठिठर रहे थे। उन दोनों का बुरा हाल था, उनके तो पर भी जम चुके थे। कौवे, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा करें। तुम अभी अपने घर वापस जा सकते हो, परंतु सुबह होते ही ये जंगल छोड़ देना। चिड़िया दीदी, हमें हमारी गलती की सजा मिल चुकी है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें जंगल से मत निकालिए। हम वादा करते हैं कि फिर कभी भी चोरी नहीं करेंगे, और अगर हमने चोरी की तो आप हमें जान से मार दीजिएगा। कालू जी ठीक कह रहे हैं। चिड़िया दीदी, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। कौवे और कौवी, अब बस भी कर दो, रुलाओगे क्या। फिर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं और सब कौवे और कौवी को माफ कर देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। हमेशा मेहनत से अपना काम खुद करना चाहिए।